हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने कहीं पे ट्रेड लिया, वो भी ट्रेंड के साथ, और जहां आपने ट्रेड लिया वहीं से ये पूरा ट्रेंड रिवर्स हो गया। तो कैसा रहेगा कि अगर आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए? कैसा रहेगा कि अगर आप ट्रेंड रिवर्स होने से पहले ही प्रेडिक्ट कर पाए कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है? अगर आप ये चीज कर पाएंगे तो आप गलत ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। दूसरा, आप सही समय पर ट्रेड से एग्जिट कर पाएंगे। तीसरा, आप रिवर्सल को आइडेंटिफाई करके रिवर्सल ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एक प्रोसेस बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और हाँ, ये सब स्टेप बाय स्टेप होगा, इसलिए आप भी इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप ही समझना, एक भी स्टेप को मिस मत करना। सबसे पहले ये समझो कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन और ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है। तो देखो, यहाँ मार्केट ऊपर जा रहा है, हायर हाई एंड हायर लो बना रहा है, सो ये हुआ अप ट्रेंड। फिर प्राइस नीचे गिरता है और लोअर लो एंड लोअर हाई का स्ट्रक्चर बनाने लगा। तो अब हम इसको कहेंगे कि ये जो अप ट्रेंड था अब वो डाउन ट्रेंड में रिवर्स हो गया। उसी तरह यहाँ पर प्राइस नीचे आ रहा था लोअर लो एंड लोअर हाई के स्ट्रक्चर में, मतलब ये डाउन ट्रेंड है। फिर प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाने लगा और हायर हाई एंड हायर लो का स्ट्रक्चर बनाने लगा। तो अब हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो डाउन ट्रेंड था वो अब अप ट्रेंड में रिवर्स हो चुका है। तो चलो अब मैं वो प्रोसेस बताता हूँ जिसकी हेल्प से आप ऐसे ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसमें पहला स्टेप है पावर ऑफ इम्पल्सिव मूव एंड करेक्टिव मूव। देखो, जब प्राइस ऊपर जाता है तब इसमें जितने भी अपर साइड के मूव मिलते हैं उसको हम कहते हैं इम्पल्सिव मूव, और अप ट्रेंड के समय जब प्राइस 20-20 में थोड़ा नीचे आता है उसको हम कहते हैं करेक्टिव मूव। आप इसको पुलबैक भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, ये सब जगह पर प्राइस ऊपर गया था तो ये सब मूव्स को हम कहेंगे इम्पल्सिव मूव, और ये सब जगह से प्राइस नीचे गिरा था तो इसको हम कहेंगे करेक्टिव मूव। सेम डाउन ट्रेंड में होगा। डाउन ट्रेंड में जितने भी नीचे के मूव्स मिलेंगे उसको हम इम्पल्सिव मूव कहेंगे, और डाउन ट्रेंड के समय जितने भी अपर साइड के मूव मिलेंगे उसको हम कहेंगे करेक्टिव मूव। एग्जाम्पल के लिए, हमारे पास ये डाउन ट्रेंड था तो ये सारे मूव्स को हम कहेंगे इम्पल्सिव मूव, और ये सारे मूव्स को हम कहेंगे करेक्टिव मूव। अब आपको ध्यान देना है ये इम्पल्सिव मूव और करेक्टिव मूव के ऊपर। जब अप ट्रेंड के दौरान ये सब करेक्टिव मूव की साइज बड़ी होने लगे और ये सब इम्पल्सिव मूव की साइज स्मॉल होने लगे, तब एक पॉसिबिलिटी रहती है कि ये अप ट्रेंड आगे से खत्म हो जाए और ट्रेंड रिवर्स हो जाए। एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पर स्टार्टिंग में अप ट्रेंड था, फिर एंड में यहाँ करेक्टिव मूव मिले, वो सब बड़े बड़े बनने लगे और ये सारे इम्पल्सिव मूव स्मॉल होने लगे। इसका मतलब अब ये बुलिश ट्रेंड रिवर्स होने की संभावना है। ऐसी कंडीशन में अगर आपने यहाँ किसी जगह पर अपनी पोजीशन बनाई होती तो फिर इस सिनारियो को देखने के बाद आपको अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए। नेक्स्ट, प्राइस कुछ ही समय में अप ट्रेंड में से डाउन ट्रेंड में रिवर्स हो गया, और ऐसा क्यों होता है इसके पीछे की साइकोलॉजी भी मैं आपको आगे सिखाऊंगा। उससे पहले एक डाउन ट्रेंड का एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ नॉर्मली प्राइस नीचे आ रहा था, ये सब करेक्टिव मूव और ये सब इम्पल्सिव मूव, लेकिन आगे हम देखें तो ये सारे करेक्टिव मूव्स की साइज बड़ी होने लगी और ये सारे इम्पल्सिव मूव की साइज स्मॉल होने लगी। तो फिर यहाँ पे संभावना रहेगी कि आगे से ये डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में रिवर्स हो जाए। नेक्स्ट हम देखें तो प्राइस कुछ टाइम के बाद अप ट्रेंड में रिवर्स हो गया। चलो मैं इसके पीछे की साइकोलॉजी समझाता हूँ। देखो, ये सब इम्पल्सिव मूव थे, मतलब ये सब में सेलर्स का कंट्रोल है, और ये सब करेक्टिव मूव में बायर्स का कंट्रोल है। और यहाँ आपको क्या दिख रहा है? इम्पल्सिव मूव बड़े है, मतलब ज्यादा सेलर्स, और यहाँ क्या दिख रहा है? करेक्टिव मूव स्मॉल, मतलब बायर्स थोड़े कम है। मतलब यहाँ तक के चार्ट में लोग सेल करने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। लेकिन आगे क्या हुआ? करेक्टिव मूव बड़े होने लगे और इम्पल्सिव मूव स्मॉल होने लगे, मतलब अब लोग सेल करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं और बायर्स भी धीरे धीरे एक्टिव होने लगे हैं। इस वजह से हम बोलते हैं कि अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड में अगर इम्पल्सिव मूव स्मॉल होने लगे और करेक्टिव मूव बड़े होने लगे तब हाईली संभावना रहेगी कि ट्रेंड रिवर्स हो जाए। ऐसी स्थिति में आपको अलर्ट हो जाना चाहिए और आपको 3 इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, ये डाउन ट्रेंड में बिग करेक्टिव मूव और स्मॉल
इम्पल्सिव मूव मिल रहे हैं। सो सबसे पहले तो आपको सेल में ज्यादा ट्रेड नहीं लेने हैं। अगर सेल साइड का कोई सिग्नल मिल भी रहा है और आपको ट्रेड भी लेना है डाउन में, तो आपको अपनी क्वांटिटी को हाफ कर देना चाहिए, ताकि अगर प्राइस हमारी डायरेक्शन के अगेंस्ट भी जाए तब भी हमारा लॉस एकदम ही स्मॉल रहे। दूसरा, जब आपको ऐसी कंडीशन मिले तब अगर आपने यहाँ कहीं पे ट्रेड लिया है तो फिर नीचे बॉटम पे अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देना चाहिए। और तीसरा, जो कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं कि सर यहाँ करेक्टिव मूव तो बिग होने लगे हैं और इम्पल्सिव मूव स्मॉल होने लगे और यहाँ संभावना भी है कि प्राइस यहाँ से ट्रेंड रिवर्स कर दे, तो क्या हमें यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड प्लान कर लेना चाहिए? आंसर इज नो। अभी आपको रिवर्सल में ट्रेड नहीं करना है। कब ट्रेड करना है वो मैं तीसरे स्टेप में बताऊंगा। दूसरा स्टेप ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने के लिए, और वो है बिगर टाइम फ्रेम के इंपॉर्टेंट लेवल। सपोज कि ये 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है और मान लीजिए कि यहाँ 1 वीक का कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो ये 1 वीक का सपोर्ट 1 डे की टाइम फ्रेम में रुकावट पैदा करेगा और 1 डे की टाइम फ्रेम में यहाँ हाईली चांस रहेंगे कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाए। ये सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात नहीं है। अगर बड़ी टाइम फ्रेम की कोई ट्रेंड लाइन है तो प्राइस उसको भी रिस्पेक्ट दे सकता है। अगर बड़ी टाइम फ्रेम में कोई सप्लाई या डिमांड जोन है तो प्राइस उसको भी रिस्पेक्ट दे सकता है। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि बड़ी टाइम फ्रेम के इंपॉर्टेंट लेवल स्मॉल टाइम फ्रेम में रुकावट का काम कर सकते हैं। तो इसका तीसरा स्टेप है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं इसको स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन भी बोलता हूँ। देखो, यहाँ अप ट्रेंड है, प्राइस हायर हाई एंड हायर लो बना रहा है, और फिर जब प्राइस इस रिसेंट हायर लो को ब्रेक कर देगा या फिर रिसेंट स्विंग को ब्रेक कर देगा और लोअर लो एंड लोअर हाई का स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, तब हम इसको कहते हैं कि ये अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर अब चेंज हो चुका है। उसी तरह यहाँ डाउन ट्रेंड में प्राइस लोअर लो एंड लोअर हाई का स्ट्रक्चर बना रहा था। फिर जब प्राइस यहाँ रिसेंट लोअर हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देगा और हायर हाई एंड हायर लो का स्ट्रक्चर बनाएगा, तब हम इसको बोल सकते हैं कि ये डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर अब चेंज हो चुका है। एग्जाम्पल के लिए, ये अप ट्रेंड था, हायर हाई एंड हायर लो का स्ट्रक्चर, फिर प्राइस ने इस रिसेंट हायर लो या मैं कहूँ इस रिसेंट स्विंग को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। अब हम फाइनली बोल सकते हैं कि ये अप ट्रेंड अब डाउन ट्रेंड में रिवर्स हो गया है। एक लास्ट स्टेप को देख लेते हैं और वो है रिवर्सल पैटर्न। रिवर्सल चार्ट पैटर्न जैसे हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप और डबल बॉटम, ये सब रिवर्सल चार्ट पैटर्न बनने के बाद भी ट्रेंड रिवर्स होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।